आठवां प्रश्न कहता है कि 11 के लगातार, आठवां प्रश्न क्या कहा, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात करें। यहाँ पे दे दिया 11 के लगातार, लगातार के मतलब क्रमानुसार, लगातार एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, उसी तरह लगातार 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, योग मतलब जोड़, 11 के 3 गुणज का योग कितना दे दिया, यानी 3 को गुणज का योग कितना 231, तो उन्हें ज्ञात करना कि कौन कौन 3 गुणज है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, इसमें हमको मालूम नहीं है कि गुणज कितना होगा, पहला का कितना गुणज होगा, दूसरा का कितना, तीसरा का गुणज कितना होगा। इसको हम क्या करेंगे, मान के बनाएंगे। क्या करेंगे, मान के बनाएंगे। तो मानेंगे कि माना कि 11 के, माना कि 11 के पहला गुणज, 3 गुणज कर रहा था, तो पहला गुणज क्या चाहिए हो जाएगा, पहला गुणज हमको मालूम नहीं है तो हम x मान लेंगे। कितना गुणज है इसका, x है। x की जगह y भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं, इसके लिए यूनिक होता है मैथ में, इसीलिए x रखते हैं। तो माना कि 11 के पहला गुणज कितना हो जाएगा, x। तो इसलिए 11 के दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, दूसरा गुणज लगातार का, तो x का 11 के लगातार, तो पहला x माने तो दूसरा हो जाएगा 11 प्लस x, यानी x प्लस भी 11 लिख सकते हैं, चाहे 11 प्लस x। x प्लस कितना हो जाएगा, लगातार बोला तो 11, इसलिए फिर तीसरा गुणज 11 के तीसरा गुणज, तीसरा गुणज x प्लस 22। अब कहिए 22 कहां से ले आए, तो 11 में 2 से गुना करेंगे 22, यानी लगातार कहा, इसका गुणज, गुणज का मतलब होता है गुना, 2 गुना 2, पूछे इसका गुणज कितना होगा, तब 4 आ जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना, इसका गुणज कहलाएगा, कितना है, गुणज, यानी गुना करके। तो इसमें कितना हो जाएगा, 11 के गुणज कितना, तीसरा गुणज 11 प्लस पहला गुणज x माने हम, दूसरा गुणज हो गया x प्लस 11, तीसरा गुणज हो गया x प्लस 22। उसी तरह अगर हम चौथा गुणज कहता तो x प्लस 11 33, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 33, लेकिन हम प्रश्न में क्या कहा, 3 गुणज कहा, बस 3 गुणज कहा, तो हमने मान लिया। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, तो 3 गुणज हमको पहले मालूम नहीं था, अब हम मान लिए, यानी इसका जो 3, एक गुणज, 2 गुणज, 3 गुणज हो गया, इसका गुणज का योग कितना 231, यानी x प्लस 11 प्लस x प्लस 22। अब इसका टोटल का योग कितना 231, टोटल कितना हो गया 131, 231। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है कि योग का है प्लस, यानी योग मतलब जोड़ होता है, टोटल का योग कितना 231। अब हम बस इसको अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, x प्लस यहाँ पे 11 हो जाएगा, प्लस x प्लस 22 हो जाएगा, बराबर 231 हो जाएगा। यहाँ पे x x जोड़ देंगे, x x 1 2 3, यानी 3x, इसको जोड़ेंगे कितना 33, 231। ये चर है, ये चर है, ये क्या चीज है, चर है, तो चर को इधर रखते हैं और अचर को ऊपर लेते हैं। 231 माइनस कितना है 33, अब 3x बराबर 231 में से 33 घटा दे, 11, 1 में से 3 नहीं जाए, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8, ये 8, यहाँ पे कितना बच गया 2, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो फिर 5 12, 12 में से 3 गया 9, कितना बच जाएगा 9, और फिर ये क्या चाहिए 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 198/3। अब इसको हम काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, x का वैल्यू कितना आ गया 66। बस x का वैल्यू आ गया, बस हमको अब मान पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, कहा कि पहला गुणज हम माने थे x, पहला गुणज कितना माने थे x, तो x का वैल्यू कितना है 66, तो बराबर 66 हो जाएगा, इसका पहला गुणज निकल गया। और दूसरा गुणज हम माने थे कितना x प्लस 11, x प्लस 11, यानी x का वैल्यू 66 है, तो 66 प्लस 1 अति 11 बराबर कितना 677। और तीसरा गुणज उसी प्रकार कितना हो जाएगा, तीसरा गुणज x प्लस 22, यानी x का वैल्यू कितना 66 प्लस
22 जोड़ देंगे 88, कितना आ गया 88। यही प्रश्न कह रहा था कि पहला गुणज निकल गया 66, दूसरा गुणज 77, तीसरा गुणज 88। यही प्रश्न 66, 77, 88 यही प्रश्न कह रहा था, बस इसका आंसर हो गया। फिर से समझिएगा ध्यान से। कहा कि 11 के लगातार 3 गुंजों का योग 231 है। 3 गुणज हमको मालूम नहीं है, उन्हें ज्ञात करना है। तीनों का गुंजो कितना है उसको ज्ञात करना है। तो हम माने 11 के पहला गुणज x मान लिए, दूसरा गुणज x प्लस 11 हो गया और तीसरा गुणज x प्लस 22 हो गया, मान लिए। और प्रश्न से कहा कि तीनों गुंजों का योग 231 है। तीनों गुंजों का योग कितना 231 है। तो क्या चीज जोड़ देंगे 231, यहाँ पे x का वैल्यू 66 आ गया, यहाँ पे बस इसमें अब x का वैल्यू आ गया, पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पहला गुणज x था 66 आ गया, इसमें x रख दीजिए 77, x इसमें रख दिया 88, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न क्या कहता है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरमा में, एक संकुल संसाधन केंद्र है, विद्यालय है, इसका फरमा कोई जगह का नाम है, फरमा में आयोजित बाल मेले, एक आयोजित कार्यक्रम किया गया, उसका बाल मेले था। प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम दिया गया। जितना भी एक बाल मेला हुआ उसमें से जितना भी जीतेगा जो भी छात्र उसको 2 कलम मिलेगा। कितना कलम 2 कलम मिलेगा। एवं विजेता छात्र को छोड़कर यानी जो भी जीता उसके अलावा यानी उप विजेता को सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यानी जितना विजेता छात्र है उसको छोड़कर कितना मिला, उसको 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिया गया, कितना दिया गया 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिया गया तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें कहा कि कितना 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिया, टोटल 100 छात्र था, 120 कलम दिया गया तो विजेताओं की संख्या ज्ञात, यानी कितना छात्र विजेता था उसको इसमें पूछ रहा है, वो हमको मालूम नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न में हम क्या करेंगे, मान लेंगे। इसमें कहा कि विजेताओं छात्र की संख्या लिखेंगे, विजेताओं छात्रों की संख्या हमको मालूम नहीं है, क्या चेक करेंगे, मान लेंगे। x कितना छात्र हो गया, x जितना भी जीतेगा कितना छात्र हो गया, x। अब हो गया कि लड़ाई तो दो में, एगो विजेता यानी जो जीतेगा, एगो उप विजेता जो हारेगा। तो शेष जितना बचेगा लिखेंगे कि विजेताओं छात्रों को छोड़कर, जितना भी विजेता छात्र था उसको छोड़कर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, शेष प्रतिभागियों की संख्या क्या चीज मानेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे समझने लायक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि टोटल 100 छात्र था, ठीक है। 100 छात्र में से टोटल कितना था, 6 स्टूडेंट था और उसमें से 2 था, एगो विन यानी जीते वाला, एगो क्या था लूजर यानी हारने वाला, एगो विजेता एगो उप विजेता, यानी जो एगो जीतेगा क्या चाहिए होगा। टोटल दोनों को कितना 100 छात्र था टोटल यही में से। तो बताइए कि हम विजेता की संख्या यानी जितना 100 गो में से हम मान लिया कितना x, कि 100 गो छात्र था उसमें से कितना जीता भाई, x जीता। कितना बच्चों ने जीता, x जीता। तो बताइए 100 गो में से x को मान लिए, तब 100 गो छात्र था x मान लिए, तो हमको चाहिए क्या चाहिए, उप विजेता। तो टोटल में से हम विजेता वाला संख्या घटा देंगे तो मालूम नहीं पड़ जाएगा, बताइए। क्योंकि विजेताओं छात्रों की संख्या x है, यानी जो जीत गया x है, और टोटल 100 छात्र, 100 में से अगर हम विजेता जो जीत गया उसको हटा देंगे तो शेष जितना बचा प्रतिभागी निकल जाएगा, तो 100 माइनस x कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे अब प्रश्न से चलेंगे हम। अब कहा कि विजेता छात्र की संख्या x, विजेताओं को छात्र को छोड़कर जो भी बचेगा प्रतिभागी की संख्या कितना 100 माइनस x मान लिया हम। अब क्या कहा
कि प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम मिला। जो भी जीता, मान लीजिए दिया एक छात्र को कितना 2 कलम मिला और सभी शेष छोड़कर कितना मिला 1 कलम मिला। तो यानी यहाँ पे देखिएगा कि विजेता संख्या कितना था x, विजेता संख्या कितना था x और x टोटल था। जो भी जीतेगा उसको कितना मिला था 2 कलम, यानी 2 से गुना कर देंगे इसमें, क्योंकि जो भी जीतेगा वो x मिलेगा। x में x मिलेगा ना, एक संख्या और टोटल x को मिलेगा 2 कलम मिलेगा और प्लस कितना हो जाएगा फिर 100 माइनस एक शेष यही ना बचा था कि शेष प्रतिभागी कितना 100 माइनस x। अब इसमें कितना दिया गया 1 कलम दिया गया, इसमें कितना दिया गया 1 कलम दिया गया और 1 कलम दिया गया और टोटल जो छात्र था 120 कलम मिला गया। टोटल कितना मिला 120 कलम मिल गया टोटल को। तो हम इसमें कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही मेन है, यहीं पे समझिएगा ध्यान से, फिर से समझ आते हैं। देखिएगा कहा कि छात्रों की संख्या एक, जो भी विजेता और छात्रों की संख्या हमने x मान लिया, ठीक है। टोटल 100 गो छात्र था, अगर 100 गो छात्र में से जीतल वाला संख्या घटा देंगे तो आ नहीं जाएगा उपविजेता, यानी जो बचेगा उसको आ जाएगा। तो 100 माइनस x हम कर दिए, विजेता वाला छात्र को घटा दिए, जो भी आएगा शेष आ जाएगा। और उसके बाद प्रश्न से कहा कि x तो हम माने हैं विजेता छात्र को, x क्या चीज माने विजेता छात्र को, तो विजेता छात्र जो भी जीतेगा 2 कलम मिलेगा, तो प्रत्येक को 2 कलम दे दिए। जो भी जीतेगा कितना 2 कलम मिलेगा, तो 2 से गुना प्लस शेष जितना था 100 माइनस x, जो भी उप विजेता होगा उसको कितना कलम मिलेगा 1 मिलेगा। कितना कलम 1 कलम मिलेगा। जीता हुआ छात्र को 2 कलम और शेष कितना मिलेगा 1 कलम मिलेगा। 1 से गुना कर दिए, यहाँ पे टोटल 120 कलम दिया गया। टोटल कितना दिया गया 120 कलम। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 1 में गुना करने कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 माइनस x बराबर 120। x को ही पट्टी हम कर देते हैं प्लस 100, चर के साथ अचर के साथ। अब 2 गो x है, 2 गो x में से एगो x घटा देंगे तो एगो x बचेगा, ठीक है। और ये अचर संख्या, ये चर था तो एक साथ कर दिए और अचर ही है, अचर को ही पट्टी ले जाएंगे तो 120 पहले से उधर था और 100 इधर प्लस में पट्टी ले जाएंगे, कितना माइनस में 100, यानी x बराबर कितना 120 में से 100 जाएगा तो कितना बचा 20। x का मान कितना हम ला दिए 20, x का मान कितना ला दिए 20। अब बस बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था कि विजेताओं छात्रों की संख्या लिखेंगे, विजेताओं छात्रों की संख्या हमने माना था x, तो x के वैल्यू कितना आया 20, यानी 20। अब पता चल गया कि केगो विजेता छात्र था 20, तो 20 गो विजेता छात्र था, मालूम चल गया। इसके बाद कहता है कि विजेताओं छात्रों को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या कितना हो जाएगा। हमने क्या माना था 100 माइनस x माना था, 100 माइनस x माना था। x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 100 माइनस 20, यानी कितना 80। अब हमको पता चल गया कि कितना हो गया कि विजेताओं संख्या 20 और शेष संख्याओं का 80, कि विजेताओं छात्र संख्या ज्ञात करें। सिर्फ ये पूछा था कि केगो विजेता छात्र है 20 को, लेकिन उप विजेता भी निकाल दें 80 को, इसका आंसर आ गया। यानी कितना शेष प्रतिभागियों की संख्या 80 और विजेताओं छात्रों की संख्या 20। यही प्रश्न के उत्तर हो जाएगा। का सबसे लास्ट प्रश्न, ये लास्ट है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। कहता है कि रवि है और रवि की एक पिता है, उसमें उम्र की चर्चा हो रहा है। तो कहता है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र के कितने 3 गुने से 5 वर्ष, जितना रवि है उसके से 3 गुना और प्लस 5 वर्ष अधिक है। कौन पिता, रवि के पिता। तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा। यानी अब कहता है कि जितना उम्र होगा फिर 5 वर्ष बाद उनका कितना हो जाएगा 47 वर्ष उसके पिता के।
तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। यहाँ पे वर्तमान उम्र नहीं दिया है तो हम वर्तमान उम्र मान लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, देखिए कैसे बनता है। हमने मान लिया, मानेंगे कि माना कि रवि की वर्तमान उम्र हमको पता नहीं है, इसमें मानेंगे माना कि रवि के वर्तमान उम्र x वर्ष, कितना हो जाएगा x वर्ष। रवि के वर्तमान उम्र कितना मान लिया x वर्ष, हमको मालूम नहीं था कितना इसका वर्तमान उम्र है तो x वर्ष मान लिया। उसी तरह रवि के, चलिए सीधे लिखे, पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा। अब देखिए रवि के पिता की उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा। कहता है कि रवि के पिता की उम्र, समझिएगा ध्यान से, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, जितना रवि के वर्तमान उम्र है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी जितना रहेगा रवि के वर्तमान उम्र ओकरा से तिगुना करके और प्लस 5 वर्ष अधिक है कौन, पिताजी इसके। तो देखिएगा पहले कहा हमने माना कि रवि के वर्तमान उम्र x है, तो रवि के वर्तमान उम्र x हो गया, तो x कहा कि पिताजी कितना उम्र के, तो रवि के तिगुने, यानी x वर्ष हो गया इसका वर्तमान, तो तिगुने कितना हो जाएगा इसका, तिगुने वर्ष से 5 वर्ष अधिक है, यानी 3x प्लस 5 वर्ष कौन हो गए हैं, पिता के वर्तमान उम्र इतना हो गया। यहाँ पे किए पता चला, देखिए फिर से प्रश्न कहा कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के पिता के वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। जितना रवि रहेगा उतना में 3 से गुना कर देना है, प्लस 5 वर्ष अधिक हो है पिता की उम्र। तो रवि के वर्तमान उम्र x हो गया, तो x के तिगुना 3x और प्लस 5 वर्ष अधिक है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न से चलते हैं हम। प्रश्न से क्या कहा कि 5 वर्ष बाद लो, वर्तमान उम्र फिक्स हो गया कि रवि की वर्तमान उम्र x है और पिताजी के वर्तमान उम्र 3x प्लस 5 वर्ष है। अब कहा कि 5 वर्ष बाद, फिर कहा कि 5 वर्ष बाद, के वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। देखिए उम्र में तो 5 वर्ष बाद अगर पिता की उम्र 5 वर्ष बढ़ रहा है तो रवि के भी तो बढ़ेगा। मान ली जाए कि आप अगर 23 साल के हैं, पिताजी अभी 23 साल के हैं, आप पुत्र है 10 साल के, तो पिताजी 5 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे 28 वर्ष। तो क्या रवि 10 वर्ष रहेगा, ये भी में तो 5, तो इसका भी तो उम्र नहीं रुका है, तो इसका भी कितना हो जाए 15 वर्ष। तो उम्र रुकता नहीं है, इसको भी बढ़ेगा। तब यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद अब पिताजी कितना हो जाएंगे 5 वर्ष बाद, तो रवि का उम्र कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो पहले से था इसका वर्तमान उम्र x वर्ष, कितना था x वर्ष, अब प्लस 5, फिर 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष इसका रवि का हो जाएगा। उसके बाद फिर पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पहले से कितना था वर्तमान उम्र x प्लस 5, x प्लस 5 नहीं सॉरी 3x प्लस 5, पिता का वर्तमान उम्र कितना माने थे 3x प्लस 5 वर्ष। अब फिर 5 वर्ष फिर बाद का, इसमें 5 वर्ष ऐड होगा, अब कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 5 10। अब इसका उम्र कितना हो जाएगा पिताजी के 3x प्लस 10 वर्ष हो गया। अब कहा कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा। अब देखिए 5 वर्ष बाद जब जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएंगे पिताजी 47 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रवि की उम्र x प्लस 5 और प्लस कितना 3x प्लस 10, टोटल 55 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे पिताजी 47 पर, टोटल 47 वर्ष हो जाएंगे। अब देखिए क्या चीज करेंगे यहाँ पे, इसके साथ थोड़े करते हैं, प्लस 5 प्लस 10 बराबर 47, 3 1 4x, यहाँ पे 15 47 4x 47, इधर माइनस में हो जाएगा 15, यहाँ पे 4x, 7 में से 5 गया 2, कितना हो जाए 4 में से गया 3,
4 8 32, यानी x के कितना है 8, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किए फिर से देखते हैं। 5 वर्ष बाद ये मामला क्या चाहिए, 47 वर्ष कब होगा, जब 5 वर्ष बाद, तब उम्र कितना, रवि के वर्तमान उम्र x था, x में 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष हो गया। अब पिताजी के वर्तमान उम्र कितना 3x प्लस 5, तो 5 प्लस फिर ऐड हुआ तो 3x प्लस 10 टोटल हो जाएगा। आइए दोनों के हो जाएगा कितना, उम्र कितना हो जाए 47, तो x प्लस 5 रवि के और 3x प्लस 10 पिताजी के, टोटल में कितना हो जाएगा 47 वर्ष। यहाँ पे क्या किए, एक्स वाला के साथ में कर दिए और बिना एक्स वाला के साथ में कर दिए, यानी इसको चर कहते हैं, इसको अचर, बिना एक्स वाला को अचर कहते हैं, एक्स वाला को चर कहते हैं। या 3x 4x हो गया प्लस 10 5 15 हो गया। यहाँ पे 4x बराबर, यहाँ देखिए अचर था उसको प्लस में था, ऊपर टी माइनस में हो जाएगा, तो 47 माइनस 15, 4x बराबर 47 में से 15 जाए कितना बचे 32। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब हम यहाँ पे माने थे क्या चीज, कि रवि के, यही पूछा था ना कि दोनों को वर्तमान उम्र क्या होगा, तो रवि के वर्तमान उम्र कितना माने थे x वर्ष, x का वैल्यू कितना आया 8, तो इसका कितना हो जाएगा y ईयर्स, कितना हो जाएगा रवि, अब इसका रवि का वर्तमान उम्र कितना 8 साल का हो जाएगा। अब पिता का वर्तमान उम्र 3x प्लस 5 था, 3x का वैल्यू 8 रख देंगे प्लस 5, और 24 प्लस 5, 24 5 29, 29 ईयर, यानी 29 वर्ष 29 ईयर। अब देखिए यही पूछा था कि रवि के वर्तमान उम्र कितना होगा और पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा, हमने निकाल दिया, इसका आंसर होगा। फिर से देखिए, फिर से समझाते हैं। कहा कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी जितना रवि के उम्र होगा उतना में 3 गुना करके या प्लस से 5 जोड़ के उतना ही पिता के उम्र होगा। तो हमने माना कि रवि के वर्तमान उम्र x, तो पिताजी हैं कि जितना रवि के होगा उसका 3 गुना प्लस 5, तो 3x प्लस 5, इसका वर्तमान उम्र पिताजी का हो गया। अब प्रश्न का फिर कहा कि 5 वर्ष बाद, के वर्ष 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा, यानी 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान उम्र को उठाएंगे और प्लस में 5 वर्ष जोड़ेंगे दोनों में, यानी इसका क्या चल जाएगा कि रवि के वर्तमान 5 वर्ष इतना और कितना हो जाएगा पिताजी के 5 वर्ष इतना उम्र हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कहा कि 5 वर्ष जैसी बाद होगा तो उसको 47 वर्ष हो जाएंगे, तो दोनों क्या चीज करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे बराबर 47। यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे 8 आ जाएगा 8। अब यहाँ पे वर्तमान उम्र रख देंगे कि रवि के वर्तमान उम्र x माना था, तो x का वैल्यू 8 हो गया, x का वैल्यू 8 हो गया तो 8 साल। अब रवि के वर्तमान उम्र कितना 8 वर्ष के हो जाएगा। अब पिताजी के वर्तमान उम्र कितना माने थे 3x प्लस 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू करके कितना 29 साल, रवि के 8 साल के होगा, पिताजी 29 साल के। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।